Assalamualaikum, Namaskar, Sat Sri Akal. Welcome back to the first episode in the new year of Level Up Desi. आज हम बात करना चाहते हैं न्यू ईयर्स के रेजोल्यूशंस के बारे में। जब नया साल स्टार्ट होता है तो लोग कहते हैं यार इंशाल्लाह ना मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, मैं ड्रिंकिंग छोड़ूंगा, मैंने नया जॉब शायद स्टार्ट करना। काफी लोग ये भी कहते हैं मैंने अब वेट लूज करना है या वेट गेन करना है और मैं स्पोर्ट्स शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन काफ़ी लोग जो है ना कुछ वक़्त के बाद अचीव इनके टारगेट्स कर ही नहीं सकते हैं और ऐसा क्यों है, इसके ऊपर हम आज बात करना चाहते हैं। द टॉप 3 कॉमन रेज़ोल्यूशन फॉर द न्यू ईयर्स आर आई वांट टू एक्सरसाइज मोर, द सेकंड इज़ आई वांट टू लिव healthier, I want to eat healthier, or the third one is they want to lose weight. पर अब सवाल तो ये है कि लोग जो है ना इतने मतलब टारगेट्स लेने के बाद वो अचीव क्यों नहीं कर सकते अपने टारगेट्स? व्हाट्स द प्रॉब्लम? सो मुझे एक स्टेटिस्टिक मिला और इसमें ये दिया हुआ कि तकरीबन 35% are losing the motivation after a small period. 19 percentage are getting busy with other things, and the rest are shifting the goals or have some other reasons. तो आज मैंने सोचा है मैं आपको कुछ एडवाइस दे देता हूँ कि आप जो है ना आपके न्यू ईयर्स के रेजोल्यूशंस में कामयाब कैसे हो सकते। सो द फर्स्ट थिंग इज यू नीड द राइट माइंडसेट। आपको ये सोचना चाहिए कि ये टारगेट जो मैं अचीव करना चाहता हूँ इसको मैं कितना चाहता हूँ, कितना ज़्यादा मैं इस चीज़ को अचीव करना चाहता हूँ। और अगर आप कहते हैं यार चलो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं ट्राई कर लेता हूँ, इट्स द रॉन्ग माइंडसेट। या फिर ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए इतनी वैल्यूएबल नहीं है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है और सोचना चाहिए कि इस चीज़ को मैं कितना ज़्यादा चाहता हूँ। इस नॉलेज मिलने के बाद आपको ये सोचना चाहिए कि अब मुझे करना क्या है? इस चीज़ को मैं कामयाब कैसे करूँ? अब मैं कहाँ से शुरू करता हूँ? यू नीड अ प्लान, या कि मैं इस चीज़ को कैसे करूँ और फिर आप एक्शन लेके और इस चीज़ को कामयाबी में बदल सकते हैं। द सेकंड पॉइंट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। लोग कहते हैं 1 जनवरी आया है, साल बदल गया, तो उसी दिन मुझे अब स्टार्ट करना पड़ता है, जो इन्होंने पहले कभी शायद की नहीं है। हाँ, बट इट्स द 1 जनवरी एंड आई हैव टू स्टार्ट। ये एक गलत तरीका है मेरी ओपिनियन में। आप हर रोज़, हर दिन आपके हाथ में है एक चीज़ को बदलने के लिए। या ये 1 जनवरी को हो सकता है, ये 3 मार्च को हो सकता है, ये हर रोज़ हो सकता है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने आप को हेल्थी समझते हैं और हैं, या और स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू दैट, एंड दैट्स द राइट स्टार्टिंग पॉइंट। या तीसरी बात ये है कि आप एक रूटीन में नहीं है। इट्स हर चीज़ ना शुरू में बहुत मुश्किल होती है। या अगर आप मैं डेली हेल्दी खाना स्टार्ट कर लेता हूँ, शुरू में मुश्किल होता है इसको पकाना, प्लान करना कि मैं क्या खाऊँ, चीज़ें
खरीदने पड़ते हैं, पहले तैयार करने पड़ते हैं, तो वो मुश्किल होता है। लेकिन हर चीज़ एट द बिगिनिंग मुश्किल होती है। रमज़ान, आपको अगर आप रोज़ा रख देते हैं, तो ये सोचें कि सबसे मुश्किल दिन जो है ना, पहला रोज़ा है। लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी जो है ना और माइंड भी एक रूटीन में आ जाती है एंड चीज़ें बिकम्स मोर सिंपल। प्रेइंग, अगर आप रेगुलर प्रे करते हैं, इट्स ऑटोमेटिज्म जो इंसान के अंदर आ जाता है, और इट्स द सेम विथ योर वर्कआउट, विथ स्लीप एंड विथ फूड. The last point is don't become emotional and reflect your mistake. हम कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, हम सारे नॉर्मल इंसान हैं। हम सबके पास प्रॉब्लम्स होते हैं, और समटाइम्स कुछ ऐसी लाइफ में होता है जिसकी वजह से हम अपनी नॉर्मल रूटीन जिसके बारे में मैंने अभी बात की है, उनको फॉलो नहीं किया जाता है। तो बात तो ये है कि ये हर इंसान के साथ होता है, या आप बीमार थे या शायद बीमार हैं, आप जॉब में आपके साथ कोई बुरी बात हुई है और आप इमोशनल हो गए थे, शायद आपने सोचा चलो अब मुझे कोई अच्छी चीज़ चाहिए तो मैं कुछ अच्छा खा लेता हूँ, दैट्स ओके, या लेकिन आपको ये सीखना होगा कि अगर आप मैंने एक मिस्टेक किया, या शायद कुछ बुरा हुआ जो सबके साथ होता है, मैं अपनी रूटीन में वापस आ जाता हूँ। इट्स आल्सो विथ रमदान, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं था और आपको एक दिन का रोज़ा छोड़ना पड़ा। आप प्रे करते हैं इंशाल्लाह, तो अगर आपको शायद एक नमाज़ या जो भी आपकी प्रेयर है, आपको आपसे छूट गया, या उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मैंने एक चीज़ की नहीं है तो अब मैं ज़िंदगी भर इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन लोगों का मोटिवेशन स्पेशली इन चीज़ों में यही होता है कि या ठीक है, आपने अब दोबारा सिगरेट पी लिया एक दफ़ा शायद दोस्तों के साथ। उसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका फुल प्रोग्राम अब खराब हो गया। अनदर डे इज़ स्टार्टिंग एंड यू विल स्टार्ट अगेन। वर्कआउट के साथ सेम। अगर आप 1 हफ्ता जिम पे नहीं गए, उसका मतलब ये तो नहीं है, शायद आपके पास कोई रीज़न था, लेकिन यू डोंट हैव अ रीज़न फॉर द नेक्स्ट वीक। उस मेरा ये कहने का मतलब है, अगर अ, आपने नेक्स्ट वीक को भी इसी रूटीन में वापस नहीं आ जाए, then try it in the third week, but don't skip your success forward. It's very important कि आप जो है ना अपनी रूटीन में वापस आ जाए। Don't make the biggest mistake. एक दफ़ा छोड़ दिया तो छोड़ दिया। हमारे ज़हन को तैयार करना पड़ता है एक मैराथन के लिए, और अगर आप एक दफ़ा हमने एक छोटा-सा ब्रेक लिया, शायद 1 दिन, 2 दिन के, तो हमें वापस इसी रूटीन में आना चाहिए इंशाल्लाह। तो अम, अब मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं। अगर आप प्लान के साथ ये स्टार्ट करें, ये जो टिप्स मैंने आपको दिया, इनको अपने ज़हन में रख दें, तो आपके इंशाल्लाह रेज़ोल्यूशन सक्सेसफुल हो सकते हैं। आई एम डन फॉर टुडे। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक विथ योर न्यू ईयर्स रेज़ोल्यूशंस, या एंड I'm done for today. Assalamu alaikum, namaskar, sat sri akal.